कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस प्रार्थना में हम भक्तिपूर्वक जुड़े, प्रभु से आशीष पाएं। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे कि लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे
निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, रज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इन पवित्र क्षणों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। आपके जीवन में प्रभु के किए हुए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। संपूर्ण जीवन प्रभु का एक बहुत बड़ा वरदान है। जीवन के एक एक पल प्रभु का वरदान है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। करुणामय प्रभु हमारे जीवन में अपनी दया बरसाना चाहते हैं। शक्तिशाली प्रभु हमारे जीवन में अपनी शक्ति को उंडेलना चाहते हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों से हमें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। वो एक ऐसे प्रभु हैं जो हमारी आंखों को अद्भुत कार्य दिखाते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर ने इस्राएली जनता के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने कैसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। आंधी को शांत किए, जल को अंगूरी में परिवर्तित किए,
5 रोटियों से 5000 से भी लोगों को खिलाए। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले उस महान प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए। आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ये विश्वास कीजिए। समर्पित कीजिए अपने आप को, अपने जीवन की एक एक समस्या को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु ने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है, इस कार्यक्रम में बैठाया है, प्रभु का सानिध्य और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, अनुग्रह का अनुभव करने के लिए बुलाया है। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं धन्यवाद देते हैं कि भाई बहन के लिए जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तेरे पवित्र आत्मा के विशेष सामर्थ्य को उनके जीवन में उंडेल देना यीशु। इसी वक्त उनको तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक अनुभव मिलने दीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। अंधकार की शक्तियों से उनके मन को पूरी तरह से समय छुड़ाना, ताकि वे एकाग्र होकर तेरे पवित्र वचनों को सुन सके, इस आराधना में भाग ले सके। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। प्रभु आपको इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में पूरी तरह से भाग लेने के लिए मदद करें, पवित्र वचनों को समझने के लिए कृपा दें। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनके सारे चमत्कारों, चिन्हों के लिए जो हम सबके जीवन में प्रकट करते हैं। बीते सप्ताह में आश्रम में आत्माभिषेक साधना हुई। उत्तर भारत के विभिन्न कोनों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और दूर दूर देशों से, प्रदेशों से बहुत सारे भाई बहन आए। कम से कम 600 से 700 लोग आए। आश्रम में रहने की व्यवस्था बहुत ही कम थी। इसके बावजूद हमारे भाई बहनों ने बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उस साधना में भाग लिए। पूरा सप्ताह पवित्र आत्मा के अभिषेक का सप्ताह था। मैंने स्वयं महसूस किया, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद कैसे पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्रियाशील था। बड़ी शांति, पवित्र आत्मा का सानिध्य। कई लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिला, बंधनों से आजादी मिली, और मुझे पक्का मालूम है कि उनमें से कई लोगों को पवित्र आत्मा ने गहराई से स्पर्श किया है। और जितने भी लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा कि फिर आएंगे और लोगों को लाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अगले वर्ष 2 साधनाएं रखेंगे। एक साधना कम पड़ जाती है, जगह कम है। इन दिनों कई लोगों से मुलाकात हुई। कई लोगों ने कहा कि विशेष करके पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में कितने बड़े चमत्कार हुए। एक बहन ने कहा कि उनके भाई को गंभीर रूप से बीमार होने के कारण ऑपरेशन के लिए बताया गया था, लेकिन हमारे प्रार्थना दल के किसी व्यक्ति ने कहा कि 9 दिन लगातार रोज पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना देखिए, उसमें भाग लीजिए। ऐसा ही हुआ और उस भाई को छुटकारा मिला, ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण और साक्ष्य मुझे मिले, लेकिन मैं भूल जाता हूं, लिख कर नहीं रखता हूं। मेरी गलती है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे चमत्कारों के लिए। प्रभु जीवित है। मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं, इस बात को भूलना नहीं, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है। यीशु जैसा कि इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक एक सा है।
2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, वही प्रभु यीशु आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। इसीलिए इस बात को भूलना नहीं कि प्रभु जीवित हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हम लोग कुछ बातों को गंभीर समझते हैं और कुछ बातों को हल्की समझते हैं। कुछ बातों पर जोर देते हैं, कुछ बातों पर जोर नहीं देते हैं। जैसे लोगों का मूल्य होता है उसी के अनुसार वे कुछ बातों को गंभीर समझते हैं, महत्वपूर्ण समझते हैं, कुछ बातों को हल्का महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सभी बात महत्वपूर्ण है, छोटे बड़े सभी बात महत्वपूर्ण है। ईश्वर सब कुछ देखता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 में अचानक पढ़ते समय मुझे एक वचन मिला जो बहुत ही शक्तिशाली है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 1 में लिखा हुआ, उसके दूसरे हिस्से में, जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता है उसका पतन होगा। चाहे वो भौतिक बातें हों, दुनिया की बातें हों, जो छोटी बातों को हल्का लेता है, नजरअंदाज करता है, उसको सफलता नहीं मिलती है। आध्यात्मिक बातें हों, किसी भी क्षेत्र में जो छोटी बातों को तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं उनके जीवन में सफलता नहीं आती है। जो छोटी बातों को हल्के से लेते हैं वे सफलता कभी प्राप्त नहीं करेंगे। सफलता के लिए हर एक बात महत्वपूर्ण होती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक पानी का जहाज है और जहाज में एक छोटा सा छेद है। जानते हैं, इतने बड़े जहाज को डुबा सकता है। छोटा सा छेद है, इतने बड़े जहाज को वो डुबा सकता है। कई युवक युवतियां मुझसे कहते हैं कि परीक्षा में अच्छे से किए लेकिन इंटरव्यू के लिए गए तो उस समय हम फेल हो गए। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं एक एक बात का ख्याल किया जाता है। वो लड़का दरवाजा खोलकर कैसे अंदर आता है, कैसे चल के आता है, कैसे बैठता है, उसका कपड़ा कैसा है, कॉलर कैसा है, किसकी ओर देखता है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, कितनी मुस्कुराहट और कितने आत्मविश्वास के साथ बोलता है। एक एक बात महत्वपूर्ण होती है। कोई भी बात छोटी नहीं होती है। मैंने देखा कुछ लोग पैसे के मामले में बहुत हल्के हैं, दे देते हैं, बस 10 रुपया ना, 20 रुपया ना, 30 रुपया ना, अनावश्यक खर्च भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसा कभी टिकता नहीं है। जो पैसे का दुरुपयोग करता है, ऐसे लोगों के पास पैसा कभी टिकता नहीं है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में पढ़ते हैं, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो जाए। 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाने वाले प्रभु को उन बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। प्रभु ने कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो जाए। एक एक चीज अनमोल है। बचपन से मुझे सिखाया गया, हमें सिखाया गया कि एक भी अन्न जमीन पर गिराना नहीं चाहिए खाते समय। एक एक अन्न महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं एक एक बूंद से सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनता है।
नदियां बनती हैं, उसी तरह छोटी बातों का ख्याल करना अनिवार्य है। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 16 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, और जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। प्रभु कहते हैं जो छोटे से छोटे बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटे से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। लूकास के समाचार के अध्याय 19 में पढ़ेंगे, अन्यत्र भी पढ़ेंगे, अशर्फियों के दृष्टांत के बारे में। वहां पे बताया गया है कि एक राजा अपने देश से बाहर जाते समय अपने नौकरों को बुलाया और उनकी क्षमता के अनुसार व्यापार करने के लिए उनको अशर्फियां दे दी, यानी रुपए दिए। एक ने, जब राजा वापस आया, एक ने आकर कहा कि मालिक मैंने उसको दुगना कर दिया है, ये ले लीजिए। मालिक ने क्या कहा? लूकास अध्याय 19 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, भले और ईमानदार सेवक, शाबाश शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। तुम छोटी बातों में ईमानदार रहे, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। ईश्वर हमें बार बार मौका देते हैं अलग अलग क्षेत्र में, और ये हमें अपनी ईमानदारी को प्रकट करने का, अपने समर्पण को प्रकट करने का समय है। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में राजा साउल के बारे में पढ़ने को मिलता है। राजा साउल इस्राएल का राजा था। इस्राएल से अमलेकी अक्सर लड़ा करते थे, और ईश्वर ने साउल से कहा कि तुम जाकर अमलेकियों को हराओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, शक्ति भी देता हूं। लेकिन ईश्वर ने साउल से कहा था कि तुम लड़ाई जीतने के बाद वहां से कुछ नहीं लाओगे अपने देश, क्योंकि राजा जब भी किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, उसको हरा देता था, उस देश से कुछ ना कुछ लेके आता था, सोना चांदी इत्यादि। ईश्वर ने आदेश दिया कि तुम वहां से कुछ नहीं लाओगे। राजा साउल ने क्या किया? राजा साउल ने ना सोना लाया ना चांदी लाया, बल्कि कुछ मोटे मोटे गाय बैल भेड़ बकरियां लाए। साउल ने सोचा ये तो छोटी चीजें हैं। प्रभु ईश्वर ने सामुएल को बुलाया और कहा कि राजा साउल ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। मैं दुखी हूं कि मैंने साउल को इस्राएल का राजा बनाया है। साउल ने उसको तुच्छ समझा। मैंने सोना थोड़ी लाया, चांदी थोड़ी लाया, मैंने तो कुछ जानवर, कुछ पशु ले आया है। जब सामुएल ने पूछा तो उसने कहा ये तो मैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए ले आया हूं। प्रभु ने साउल का तिरस्कार किया। हमें अपने जीवन में किसी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु क्या कहते हैं। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वो स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता उन्हें सिखाता है, वो स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। छोटी सी छोटी आज्ञाओं का पालन करता। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमें पढ़ने को मिलता है मूसा के बारे में। गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में जब मूसा इस्राएली जनता के साथ मरु प्रदेश से कनान देश की ओर जा रहा था, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। लोग घबरा गए, फड़फड़ा रहे थे।
तो ईश्वर ने मूसा से कहा कि लोगों को इकट्ठा करो, मरीबा के चट्टान के पास लोगों को इकट्ठा करो और तुम चट्टान को आदेश दो कि जल लाओ, और चट्टान जल देगा। लेकिन मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया। प्रभु ने जैसे आदेश दिया था वैसा नहीं किया, बल्कि उस डंडे को, जिसके मारने से लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ था, उस डंडे को चट्टान पर मारा और चट्टान से पानी निकला। ये ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। ईश्वर ने कहा कि मैंने कहा था तुमसे चट्टान को आदेश देने को, बल्कि तुमने क्यों डंडा मारा। हमारी दृष्टि में छोटी सी बात है, लेकिन मालूम इसके कारण ईश्वर ने मूसा को, इस्राएली जनता को प्रतिज्ञात देश तक ले जाने नहीं दिया। प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने नहीं दिया। उससे पहले नगेब पर उनको समाप्त किया, कहा कि तुम आगे नहीं जाओगे। छोटी सी बात है। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटी सी बात नहीं होती है। प्रभु यीशु ने बच्चों के बारे में कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में, उसके वाक्य 10 में। वहां पे प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। हम लोग बच्चों को तुच्छ समझते हैं। समाज में बच्चों का क्या स्थान है, चुप कराते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, सावधान, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि माताएं अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास ला रही थी और शिष्यों ने उनको रोकने का प्रयास किया। प्रभु ने उनको मना किया, कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। कलीसिया में एक महान संत है, उनका नाम है संत तेरेसा, प्रभु यीशु की संत तेरेसा। बहुत कम उम्र में वो गुजरी, मर गई। वो कहा करती थी कि मैं छोटे छोटे कार्यों को बड़े बड़े रूप में, यानी महान रूप में करने का प्रयास करती हूं। उन्होंने कहा कि हमें छोटे कार्यों को पूरे भक्ति, श्रद्धा, प्रेम के साथ करना चाहिए। डूइंग स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे, यही ईश्वर को ज्यादा प्रिय है। आज मैं आपके बताना चाहता हूं, हम लोग सोचते हैं तो ये तो छोटा काम है, इससे क्या होता है। बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने जो जो काम दिया, छोटा भी काम हो सकता है, उसको भी बड़ी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ करना। मैंने इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। वर्षों से सुसमाचार सुनाता हूं, लेकिन हर बार मैं तैयारी करता हूं, ताजा तैयारी करता हूं, कागज पे लिखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु की दृष्टि में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। हम लोग सोचते बड़ा काम करते तो अच्छा होता, ईश्वर खुश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। ईश्वर हमारी तरह नहीं सोचता है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, ईश्वर हृदय को देखता है। एक बार मैं कुछ भाइयों को हमारे बनारस की तिब्बती संस्थान ले गया था, बौद्ध भिक्षुओं के पास, और जो हमें वचन सुना रहे थे वो बोधिसत्व के बारे में बोल रहे थे। बोधिसत्व उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने समाज के कल्याण के लिए अपने आप को अर्पित किया है, और वे बुद्ध को बोधिसत्व कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम मदर तेरेसा को बोधिसत्व कह सकते हैं?
उन्होंने कहा हाँ भी ना भी। मैंने कहा ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल में छू गई। उन्होंने कहा मदर तेरेसा के बाह्य कार्यों को देखने से हम कह सकते हैं कि वो बोधिसत्व थी, लेकिन हम उनके उद्देश्यों को नहीं जान सकते हैं, नहीं जानते हैं। ईश्वर हमारे उद्देश्यों को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, छोटे बड़े कार्यों को नहीं देखता है, हमारे उद्देश्यों को देखता है। प्रभु बाह्य रूप रंग और कैसी सुंदरता से हम करते हैं ये नहीं देखता है, ये देखता है कि हम क्यों करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में हमें छोटे बड़े कार्य करने होते हैं। हम हर कार्य को महत्वपूर्ण समझकर करें, किसी की बात को तुच्छ न समझें, किसी को भी तुच्छ न समझें, हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझें, हर व्यक्ति को सम्मानित समझें, हर कार्य को महत्वपूर्ण समझें। वचन में लिखा हुआ है जो छोटी बातों को तुच्छ समझता है उसका पतन होता है। हम एक एक बात को महत्वपूर्ण समझें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र सानिध्य के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। तेरी दृष्टि में सभी बराबर थे, भले बुरे, पापी धर्मी, तेरी दृष्टि बराबर देखती थी। तूने कहा बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो जाए। जीवन के छोटे बड़े कार्यों को पूरी लगन के साथ, श्रद्धा के साथ करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे द्वारा दिए जा रहे एक एक मौके को, छोटे बड़े मौके को पूर्ण ईमानदारी के साथ करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। 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 पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। पर्वत नदियों का सृजनहार तू, सूरज चांद का सृजनहार तू। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। शांति देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने
देने वाले, शक्ति देने वाले, कृपा करने वाले, बरकत देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। प्यार करने वाले, आसरा देने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले। आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो। पवित्र वेदी पर विराजमान हम प्रभु की हम आराधना करें। सामर्थ्यवान प्रभु की हम आराधना करें। संसार के प्रति इतना प्रेम रखने वाले और उस प्रेम में अपने पुत्र को इस संसार में भेजने वाले उस महान पिता की हम आराधना करें। उस प्रेमी प्रभु और पुत्र यीशु की हम आराधना करें। इस समय हमारे बीच क्रियाशील पवित्र आत्मा की हम आराधना करें। प्रभु हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहचर हैं। वो सदा हमारे साथ रहते हैं। जीवन के हर एक मोड़ पर, हर एक क्षण में हमारे साथ रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद रखें, हृदय खोलें, इस आराधना में पूरी तरह से अपने आप को लगाएं, सारी व्यस्तताओं को दूर रखें। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम प्रभु को समय दें, प्रभु को अपना प्यार दें और प्रभु हमें समय देंगे, प्रभु हमें अपना प्यार देंगे। सारे हृदय से, सच्चे हृदय से हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं, प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, वो अपने वचन को नहीं बदलते हैं। इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं है। इसीलिए सारे हृदय से विश्वास के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उसके बारे में चिंता करने से आपको क्या प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, चिंता मत करो,
चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है? चिंता मत कीजिए, समर्पित कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं, वो आपकी सुधि लेते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। आप जहां कहीं समय बैठे हुए हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। जीवित प्रभु आपके पास हैं। अपने हृदय के द्वार को उसके लिए खोल देना। अपनी चिंताओं को कुछ समय के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। उसके बारे में मत सोचिए, समर्पित कीजिए। कैसे भी चिंता हो, कितनी ही गंभीर बात हो सकता है कि आपका रोजगार चला गया हो, आपका धंधा टूटा पड़ा हो, आपका परिवार टूटा पड़ा हो, आप परीक्षा में फेल हो गए हो, कितनी भी शोचनीय दयनीय अवस्था हो, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। आराधना में शक्ति है, आराधना में चंगाई है, आराधना में बंधनों से मुक्ति है। हृदय खोलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। आइए हम सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, सारी कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ, और विशेष करके इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रेमी प्रभु, करुणामय प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास तू मुझे ठुकरा नहीं सकता है। मुझे ठुकरा नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरी उपस्थिति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन के एक एक बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरे छोटे बड़े वरदानों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जीवन के वरदान के लिए, शरीर के अंग अंग के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जीवन के कई मौकों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरी बुद्धि शक्ति के लिए, स्मरण शक्ति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन की एक एक बात को जानता है, छोटी बड़ी बातों को जानता है। तेरी दृष्टि में छोटी बड़ी बातें बराबर हैं।
की बड़ी बातें बराबर क्योंकि है। तू हमारे हृदय को देखता है, क्योंकि तू हमारे हृदय को देखता हमारे है। कार्यों से बढ़कर हमारे कार्यों से हमारे बढ़कर हृदय को जानता है। हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के मेरे जीवन एक एक बात को एक एक बात तेरे को हाथों में तेरे हाथों में समर्पिता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु, आइए यीशु, इस आराधना में आइए, आराधना में इस आइए, स्तुति में आइए। आइए। आप बंधनों को तोड़ने के लिए, हमारे बंधन- बंधनों को तोड़ने के लिए। बंधनों को तोड़ने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। करुणामय सामर्थ्यवान प्रेमी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना है। आइए हम लोग पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। कई दिनों से हम लोग यही गीत गाते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे और प्रभु की आशीष के लिए, विशेष करके अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। संत पेतरुस कहते हैं कि प्रभु का पवित्र रक्त, मूल्यवान रक्त हमारी मुक्ति का कारण है। हम उस मूल्यवान रक्त की विशेष योग्यता और सामर्थ्य के द्वारा चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए समय प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के दिव्य रक्त, पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु आपके संपूर्ण शरीर को, आपके घर परिवार को शुद्ध और पवित्र करें। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से छुड़ाता है। यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा इस समय हर प्रकार के पाप के कलंक, दाग और बंधन से हमें आजादी मिली। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु। हमारे बीच में जो लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में हैं, नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गंदे रिश्तों के बंधन में, नशा खाने पीने के बंधन में, अलग अलग प्रकार के बंधन में हैं, उन बंधनों से छुटकारे के लिए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा इस समय हर प्रकार की बुराई के बंधन से इस समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को छुटकारा दे। हर तरह के बंधन से, चुगली करने का बंधन, गाली देने का बंधन, गुस्सा करने का बंधन, नशे का बंधन, अश्लीलता का बंधन, हर प्रकार के बंधन से यीशु इस वक्त हमें आजादी प्रदान करें। यीशु तेरे पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य हम विश्वास करते हैं और इस समय घोषित करते हुए हर तरह के बंधन से आजादी के लिए प्रार्थना करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। आजादी 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 आजादी, फ्रीडम 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 फ्रीडम, आजादी 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 आजादी, आजादी 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 आजादी, आजादी 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 आजादी, आजादी 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 आजादी। हमारे बीच में जो लोग रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित, कोई कैंसर के रोग से पीड़ित है, कोई हृदय रोग से पीड़ित है, कोई चमड़े के रोग से पीड़ित है, एड्स, कोरोना, अलग अलग प्रकार के ऐसे रोगों से पीड़ित है, या शरीर के अलग अलग अंगों में किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता है, कमजोरी है। यीशु के पास आइए इस समय, आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों को स्पर्श करते थे, या रोगी यीशु को स्पर्श करते थे और वे चंगे हो जाते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। वही शक्ति इस समय आपकी ओर बह रही है। यीशु के सानिध्य से इस समय आपकी ओर वही शक्ति बह रही है। यीशु को स्पर्श करने दीजिए इस समय। हृदय खोलिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु को इस समय आपको छूने दीजिए, यीशु को छूने दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु छूइए, यीशु छूइए, यीशु छूइए, यीशु छूइए, यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु हमें अपने विशेष सानिध्य के द्वारा इस समय आशीर्वाद प्रदान करें। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे